नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर, बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए उनके पाठ्यक्रम इस विषय का शीर्षक है मानव विकास। हम सभी जानते हैं कि मानव का विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संसार के प्रत्येक जीव में यह एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में निरंतर चलती रहती है। मानव का विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है जो कि अविराम गति से चलती है। इसका प्रारंभ मानव के जन्म से पहले गर्भाधान से ही हो जाता है, जबकि माता एवं पिता के जर्म सेल आपस में संयुक्त होते हैं। मानव का विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। मानव का जन्म विकास के क्रम में घटित होने वाला एक परिवर्तन मात्र है, जिसके फलस्वरूप मानव एक आवरण माँ के गर्भ से बाह्य वातावरण में, बाह्य संसार में पदार्पण करता है। हालांकि बाह्य वातावरण में मानव अधिक समय तक रहता है, परंतु मानव विकास के संदर्भ में यदि हम देखें तो आंतरिक वातावरण भी, माँ का गर्भ भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हरलॉक के अनुसार मानव का विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। ये परिवर्तन प्रगतिपूर्ण दिशा में होते हैं। इनका एक निश्चित क्रम होता है। ये परिवर्तन व्यवस्थित होते हैं एवं गुणात्मक होते हैं। हरलॉक के अनुसार मानव विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। ये परिवर्तन रचनात्मक एवं विनाशात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन अर्थात परिपक्वावस्था तक ये एक प्रगतिपूर्ण दिशा में होते हैं, बढ़ोतरी की दिशा में होते हैं। मांसपेशियां, हड्डियां, दांतों में, मानसिक क्षमताओं में निरंतर वृद्धि, बढ़ोतरी देखी जाती है। वहीं ये परिवर्तन वृद्धावस्था में ह्रास की दिशा में भी देखे जाते हैं। मानव विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। हम जानते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भधारण से शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत मानव की मृत्यु तक एक अविराम गति से चलती रहती है। जन्म मात्र एक घटना है। विकास मात्र एक धारणा नहीं है, इसका क्षेत्र इससे भी अधिक व्यापक है। इसका निरीक्षण, मूल्यांकन और मापन भी किया जा सकता है। प्रत्येक विकास अवस्था की अपनी कुछ नई विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं। जब मानव एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में प्रवेश करता है तो नई नई विशेषताएं जन्म लेती हैं, पुरानी विशेषताएं लुप्त होती जाती हैं। ये विकासात्मक कार्य के रूप में भी जानी जाती हैं। उदाहरण के लिए शैशवावस्था में पराधीनता, नवजात अवस्था में समायोजनशीलता, बाल्यावस्था में आत्मनिर्भरता और जिज्ञासा की प्रवृत्ति तथा किशोरावस्था में कामुकता की प्रवृत्ति प्रबल देखी जाती है। विकास क्रमिक संबद्धतापूर्ण परिवर्तनों की एक प्रगतिपूर्ण श्रृंखला होती है, अर्थात इन परिवर्तनों की एक निश्चित दिशा है, एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित प्रतिरूप होता है। हरलॉक के अनुसार मानव का विकास सिर से पैर के क्रम में होता है। ये परिवर्तन सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। ये परिवर्तन परस्पर सह संबंधित होते हैं, समनुगत होते हैं। शारीरिक और मानसिक विशेषताओं में परस्पर सह संबंध होता है। गत्यात्मक कौशलों का विकास भी शारीरिक और मानसिक विकास द्वारा ही संभव होता है। इसी प्रकार सामाजिक, नैतिक, व्यक्तित्व विकास में भी आपस में सह संबंध देखा जाता है। बुद्धि सभी क्षेत्रों में विकास पर अपना प्रभाव डालती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास का तात्पर्य केवल बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि
वे व्यवस्थित और समनुगत परिवर्तन जो कि परिपक्वता की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। व्यवस्थित अर्थात परिवर्तनों का कोई न कोई क्रम अवश्य होता है। समनुगत अर्थात ये परिवर्तन संबंधहीन नहीं है। इन परिवर्तनों में एक सामंजस्य अवश्य होता है। धन्यवाद।